नीट 2025 का क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। इस क्वेश्चन में क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, XCO3, XCF2, XCOF4 और XCF6। ये उनकी हमें हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, sp3d, sp3, sp3d3 और sp3d2। और ये कुछ हमें शेप दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर बना के देखना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन और कौन सा शेप होगा। सबसे पहले हमें दे रखा है XCO3 और Xc हमारा क्या है, एक नोबेल गैस है, तो इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से 2 एक O से कनेक्ट XCO3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे वैलेंस कंप्लीट हो गए। वैसे इसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था वो हमारा टेट्राहेड्रल था, लेकिन यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या बनना है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर्स हैं सबको ऐड कर लो, 1 2 3 4, 4 का मतलब हमारा क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक। उसके बाद में दूसरा हमें दे रखा है XCF2। देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारा लीनियर होने वाला है, XCF2। उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए, ठीक है। ये जो 3 जो लोन पेयर हैं वो तीनों के दोनों लोन पेयर जो है वो हमारे ट्राइगोनल प्लेन में चले जाएंगे, और ये जो 2 F हैं वो हमारे एक्सियल लाइन में आ जाएंगे। तो ये हमारा इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। वैसे अगर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप देखें तो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता, लेकिन अभी इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। और इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमारे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, 5 का मतलब sp3d। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हमें गिनना होते हैं, ठीक है। XCO3 हो गया, XCF2 हो गया। अगर आप चेक करें तो XCO3 में sp3 और ट्राइगोनल पिरामिडल हमें देखना है, तो ए का तो सेकंड आना चाहिए, और बी का हमारा लीनियर और sp3d, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट जो है वो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है, तो सेकंड और थर्ड तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं XCO4 का डायग्राम बना के, मतलब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो XCF4 देखो ये 4 जो हैं वो इस प्लेन में आ जाएंगे, और XCO 1 2 3 4 5 6 और 7 8 8 हमने कंप्लीट कर लिए। इसका अगर आप ओरिजिनल ज्योमेट्री देखें तो वैसे ये ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल। और 1 2 3 4 5 6 6 का मतलब है हमारा sp3d2। कैसे गिने, चारों सिग्मा, एक 5 सिग्मा और एक छठा लोन पेयर sp3d2, स्क्वायर पिरामिडल और sp3d2 मतलब सी का फोर्थ वाला है, तो सी का थर्ड है यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। हम डी वाला भी चेक करके दिखा देते हैं, XCF6। XCF6 4 और एक 5 और एक 6। देखो ये मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया, ये चारों तो देखो एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, अब 2 अभी भी कम पड़ रहे हैं, 2 लोन पेयर जो हैं वो यहाँ पे ऐसे अलग से आ जाएंगे एक्स्ट्रा में। तो वैसे तो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन इस लोन पेयर ने यहाँ की ऑक्टाहेड्रल को बिगाड़ दिया है, तो इसलिए ये कहलाया जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हमें 8 तो कंप्लीट करने ही है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका अगर आप देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक लोन पेयर का एक काउंट किया जाता है, 7 का मतलब sp3d3, 3 3 6 और एक 7। ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम ये जो है हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो हमारा इसका क्या आ रहा है, XCF6 का sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डी का हमारा थर्ड ही आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज क्वेश्चन को इसको हर बार लिखना पड़ता है और फिर इसको सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम और एनर्जी जाता है, एंड सब्सक्राइबिंग विल टेक ओनली 1 मिनट। थैंक यू।